सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। विनय पत्रिका साधकों के लिए संजीवनी के समान है। इसका सेवन करने से हमारी साधना हरी भरी बनी रहती है, क्योंकि ये हमें जो साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं, रोग हैं, उनको दूर करता है और भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। जैसा कि नाम है, गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका। ये पत्र लिख रहे हैं रामचंद्र जी को, लेटर लिख रहे हैं और विनम्रता पूर्वक लिख रहे हैं, विनम्रता पूर्वक विनय करते हुए लिख रहे हैं, अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। आचार्यों के जो व्यक्तिगत भाव होते हैं, उन भावों से हमारा भी लाभ होता है। जैसे हमने श्लोक पढ़े आज दूसरे अध्याय में, न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भावनाओं के अभाव में शांति नहीं होती और संसार में सारा खेला वास्तव में भावनाओं का ही है। तो आचार्यों की कृपा से हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करने का अवसर मिल जाता है। सरलता से हमारे लिए एक रूपरेखा बन जाती है साधकों के लिए। आइए विनय पत्रिका के पद 69, जिसमें कह रहे हैं कि हे मन, राम राय राजाधिराज श्री रामचंद्र जी, उनके नाम को तू जप, लेकिन कैसे जप? स्नेह सो, प्रेम से, स्नेह से, मन लगाकर, अपना समझकर। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे मन में भी ऐसी भावनाएं हों, जिन भावनाओं से मन को शांति मिले। और शांति ही वास्तव में सुख है, सुखप्रद है। बिना शांति के संसार की कोई भी वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती। सुमीरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। जिनके पास किसी प्रकार का बल नहीं है, उनका ये बल है। जिनके कोई नहीं है, उनका ये मित्र है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसीलिए भगवान कहते हैं संसार का आश्रय जब तक होगा तब तक प्रभु की कृपा से हम वंचित रहते हैं। भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को। जो अभागे हैं वही लोग हैं जो भगवान से विमुख हैं। भगवान से विमुख जन संसार की जो भी वस्तुएं, द्रव्य, धन, संपत्ति, वैभव, पुरुषार्थ अथवा भाग्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो अधिक समय तक उनके साथ नहीं होता, न तो अधिक दूर तक वो उनको ले जा पाता है। जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्ट किया जाता है, जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं, प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से उनको आकाश में भेजा जाता है। तो जिसकी जितनी क्षमता हो उतनी दूर जाता है। तो संसार की वस्तुएं जीव को अधिक दूर तक नहीं ले जा पाती। उससे जीव जाता है और फिर लौटकर चले आता है। भूमंडल के जन्म मरण का जो आवरण है, उस आवरण के बाहर वो नहीं जा पाता। परंतु कह रहे हैं जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो भाग्यशाली हो जाता है। उसके भीतर सद्गुणों का
सृजन होता है, विकास होता है। गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को, कि दया करता है दीनों पर, गरीबों पर कृपा करता है। गरीब अर्थात दीन, विनम्र। गरीब का अर्थ अधिकतर हम सोचते हैं जिनके पास धन न हो। गरीब अर्थात जिसके पास अहंकार रूपी कुधन न हो। अहंकार रूपी कुत्सित धन से जो वंचित हो, जो निर्धन हो गया, वो दीन। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है। कहते हैं जो अकुलीन है, अर्थात सांसारिक रूप से देखने के लिए जिनका जन्म बड़े श्रेष्ठ अच्छे समाज में न भी हुआ हो, तो क्या हुआ? भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है कि उसका आश्रय लेते ही व्यक्ति सबसे अधिक कुलीन हो जाता है। सब लोग उसकी पूजा करते हैं। नारद जी जब बताते हैं अपने पूर्व जन्म की कथा, तो उनका जन्म ऐसे ही अकुलीन में हुआ था, परंतु भगवत कृपा से आज वो पूजनीय है। पांग उरे को हाथ पाए, आंधरे को आंखी है। ये हमें दिखाता है, ये हमारी आंख बनता है। इसके बिना तो वास्तव में हम अंधे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कहां हम गिरेंगे, कहां हमारा पतन होगा, ये दिखता नहीं है जीव को। और जीव अधिकतर लंगड़ा होता है। लंगड़ा अर्थात वो कहीं बहुत ज्यादा नहीं जा पाता। संसार के लोगों का, संसार में यदि हम घूम फिर कर देखें तो क्या मिलना है? आप लोग स्वयं देख लीजिए कि क्या ऐसी कौन सी चीज के लिए पूरा संसार लगा हुआ है। घूम फिर के वही 2-4 चीजें ही हैं। अधिक से अधिक धन को संग्रह करना, सुख को ढूंढते रहना विपरीत दिशा में, भले वहां सुख हो या ना हो, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ प्रदर्शित करना, मानना, ऐसी ही कुछ चीजें हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं है। हर प्रयोजन में यही चीजें छिपी हैं जीव की। माय बाप भूखे को, आधार निराधार को। ये आधार है हमारा। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे वही आधार हैं। मेरे माता पिता वही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। वैसे उनका नाम जो है, नामदेव है, वे भी मेरे माता पिता हैं। वही मेरा पालन पोषण इस लोक से लेकर उस लोक तक करेंगे। और भव सागर को पार करने के लिए यही एक सेतु है। यही एक सेतु है जिस पर चढ़कर हम जाएंगे। दूसरी चीजें तो हमें इसी में डुबाएंगे, इसी गर्त में घूमेंगे, और सुख इसी से मिलता है। राम अर्थ ही है जो रमाए, जिसमें व्यक्ति आनंद में लीन रहे। वही रम जो धातु है, रम। तो ये सुख सागर का स्रोत है। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। ये सबसे सरल और सभी के लिए सुलभ है। इस शब्द में, राम में, यदि हम देखें तो अल्प प्राण से इसका उच्चारण किया जा सकता है। जब शरीर जर्जर हो जाता है, मरणासन्न हम हो जाते हैं, किसी प्रकार की प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रबल नहीं होती, उस समय भी र और म ये जो अक्षर हैं, इनका उच्चारण हो जाता है, क्योंकि अल्प प्राण है ये। इसलिए भगवान जब कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो ये सहायता करता है राम नाम। सुमिरि भूमि सुमिरि सुभूमि भयो, तुलसी सो ऊसरो। ऊसर बंजर, बैरन लैंड। कहते मैं तो ऊसर हूं, मैं तो इतना पतित हूं, मेरे हृदय में कोई भावना नहीं है, परंतु इस राम नाम की कृपा से मेरे भीतर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। अब मैं ऊसर नहीं रह गया, मैं एक उपजाऊ भूमि की तरह बन गया। और ऐसे उपजाऊ भूमि बने गोस्वामी तुलसीदास जी कि हम सब उस फसल को
उस फसल को कटाई करके आनंद ले रहे हैं। तो उस उपजाऊ भूमि का कारण बता रहे हैं कि राम नाम ही है जिसने मेरे जैसे ऊसर को, बंजर को ऐसा बना दिया। चलिए हम भी प्रेम से इस भजन को गाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी राम नाम की, नाम देवता की कृपा हो। सुमीरी स्नेह सो तू नाम राम राय को, स्नेह सो तो नाम राम राय को, नाम राम राय संबल निसंबल को सखा सहाय को, संबल निसंबल को सखा सहाय को, अभाग है अभागे हूँ को गुण गुणहीन को, भाग है अभागे हूँ को गुण गुणहीन को, गरीब को दयालु पानी दीन को, सुमीरो स्नेह सो तू नाम राम राय को, अतुलीन को सुनो है वेद साथी है, कुल अतुलीन को सुनो है वेद साथी है, गुरे को हाथ पाया आंधरे को आँख है, गुरे को हाथ पाया आंधरे को आँख है, पांगुरे को हाथ पाया
भूखे को आधार निराधार को, माय बाप भूखे को आधार निराधार को, हेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को, हेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को, सुमीरो स्नेह सोचो राम राम राय को, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, पतित पावन पतित पावन पतित पावन पतित पावन राम नाम सो दूसरो, राम नाम सोन दूसरो, राम नाम सोन, राम नाम सोन दूसरो, राम